नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 10 से 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में कितने वेदर सिस्टम बनने के चांसेस हैं और जो भी वेदर सिस्टम बनेंगे उनमें से कौन कौन से सिस्टम एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकते हैं और दोनों ही समुद्रों में बनने वाले चक्रवाती तूफान या फिर डिप्रेशन का इम्पैक्ट देश के किन किन हिस्सों में एक बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान कितने मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं और उनका इम्पैक्ट उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के हिस्सों में किस प्रकार बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियों के रूप में दर्ज हो सकता है, इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इन सभी मौसमी प्रणालियों के बारे में जानने के लिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम और होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं जैसे ही एमजीओ की दस्तक इंडियन ओशन में होगी, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर अब काफ़ी सक्रिय हो जाएंगे और दोनों ही समुद्रों में एक के बाद एक वेदर सिस्टम बनने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। सबसे पहले कोमोरन रीजन के आसपास के क्षेत्रों पर एक जो ब्रॉड सर्कुलेशन अभी वर्तमान में बना हुआ है, वही सर्कुलेशन आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान 2 पार्ट में स्प्लिट होगा। पहला पार्ट दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ आगे बढ़ेगा और दूसरा पार्ट दक्षिण पूर्वी अरब सागर के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अगले 48 घंटों के दौरान जो आगे बढ़ेगा, वही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु के कोस्टल इलाकों की तरफ आगे बढ़ सकता है, जिसका इम्पैक्ट दक्षिण भारत में एक बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। वहीं अरब सागर में अगले 48 घंटों के दौरान एक नया वेदर सिस्टम बनने की संभावना है, जो कि संभवतः सबसे पहले एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा और लगभग इसी सिस्टम के 18-19 अक्टूबर को अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर एक लो प्रेशर एरिया के रूप में इंटेंसिफाई होने के लिए संभावनाएं रहेंगी। काफ़ी फेवरेबल फैक्टर्स हैं इस सिस्टम को इंटेंसिफाई होने के लिए। विंड शेयर भी काफ़ी लो है, वहीं एमजी और रूसबी वेव का भी सपोर्ट इस सिस्टम को रहेगा, जिसकी वजह से यह सिस्टम और भी अधिक इंटेंसिफाई होगा। तो इसी सिस्टम के 21-22 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए एक डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में भी बदलने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि यह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, भारत के पश्चिमी देशों की तरफ यह सिस्टम आगे बढ़ सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक और वेदर सिस्टम 21-22 अक्टूबर को एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि संभवतः 23 अक्टूबर को एक लो प्रेशर एरिया का रूप बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य हिस्सों की तरफ ले सकता है। और यही वह वेदर सिस्टम होगा जो कि संभवतः एक चक्रवाती तूफान का भी रूप लेगा और देश के कई हिस्सों को बारिश और हवाओं के रूप में इस माह के अंतिम सप्ताह में प्रभावित करेगा, जिसके बारे में आपको अगले मैप में जानकारी दी जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो 17 से 19 अक्टूबर और 23 से 25 अक्टूबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत पर एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, जिसका इम्पैक्ट मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी हिस्सों में देखने को मिलेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी हिस्सों में इन दोनों ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और बर्फबारी कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि इन तीनों ही राज्यों के निचले हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, कुछ स्थानों पर कोई बड़ा असर इन दोनों ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी हिस्सों में होने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो अभी अगले 7 दिनों के दौरान सिस्टम बनेंगे, उनकी वजह से एक अच्छा खासा कन्वर्जेंस जोन भारत के दक्षिणी मध्य हिस्सों की तरफ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हिस्से हैं, यहाँ अनेक भागों में आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान भारी और अति भारी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज हो सकती है, जिसमें मुख्यतः केरल और तमिलनाडु के कई हिस्सों में अति भारी बारिश भी आने वाले 7 दिनों के दौरान अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं आने वाले 7 से 8 दिनों के दौरान बन रही है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश ही दर्ज हो सकती है। वहीं इन दोनों ही सिस्टम से कुछ निचले स्तर पर मॉइस्चर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्सों में भी बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर खंड बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जिसमें मुख्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी,
दक्षिण पश्चिमी हिस्से हो सकते हैं, जहां 17 से 19 अक्टूबर के मध्य के समय में या फिर कहीं 16 से 19 अक्टूबर के मध्य के समय में छोटे छोटे पैचेस में खंड बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में भी अगले 3 दिनों के दौरान अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म्स के साथ देखने को मिल सकती है। गुजरात के दक्षिणी हिस्से, सौराष्ट्र रीजन के दक्षिणी मध्य हिस्से और कुछ उत्तरी हिस्सों तक भी खंड बारिश होने की संभावनाएं आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई बड़े स्तर पर राजस्थान और गुजरात में बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि छोटे छोटे पैचेस में जरूर बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मध्य हिस्सों तक बादलों की आवाजाही बढ़ेगी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान, जिसकी वजह से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा समेत जो मध्य दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ कुछ स्थानों पर या फिर कहीं 0 से 3% क्षेत्रों में कुछ खंड बारिश हो सकती है। संभावनाएं ज़्यादा नहीं है, हालांकि थोड़ी बहुत चांसेस अवश्य रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में हिस्सों में आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान बारिश रहेगी। और उसके बाद जैसे ही बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा, पूर्वी हवाओं का प्रभाव भारत के मध्य हिस्सों तक भी काफ़ी बढ़ता हुआ देखा जाएगा। वहीं अरब सागर के क्षेत्रों पर जो बना हुआ सिस्टम होगा वो भी थोड़ा सा उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से दोनों ही सिस्टम से बढ़ने वाली आर्द्र हवाएं मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ 21 से 24 अक्टूबर के मध्य के समय में थोड़ी और अधिक बढ़ेगी और अधिक इलाकों में बढ़ेगी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, मध्य प्रदेश के कई हिस्से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में इस समय अवधि के दौरान 21 से 24 अक्टूबर के मध्य के समय में थंडरस्टॉर्म्स के साथ बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी और ऐसी ही संभावनाएं अभी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं 21 से 24 अक्टूबर के मध्य के समय में इन सभी राज्यों के कई हिस्सों में थंडरस्टॉर्म्स के साथ यानी कि मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत के अलग अलग हिस्सों में हल्की या फिर मध्यम बारिश अगले 7 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। हालांकि कोई बड़े स्तर पर उत्तर पूर्वी भारत में भी बारिश होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वहाँ भी सामान्य या फिर सामान्य से कम ही बारिश दर्ज हो सकती है। आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल है, कुछ उत्तरी राजस्थान में छोटे छोटे पैचेज में फॉग यानी कि कोहरा भी देखने को मिल सकता है। हालांकि वाइड स्प्रेड फॉग होने के चांसेस नहीं है, कुछ छोटे छोटे पैचेस में अवश्य ही धुंध देखने को मिल सकती है। तापमान इस समय अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में सामान्य रहेंगी, जो कि अधिकतम तापमान होंगे। न्यूनतम तापमान लगभग इन क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों में उत्तर पश्चिम भारत में 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। कुछ हिस्सों में इससे भी कम दर्ज होंगे, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान सामान्य से कम ही उत्तर पश्चिम भारत में दर्ज हो सकते हैं। इस प्रकार मौसम आने वाले 7 से 8 दिनों के दौरान देश भर को प्रभावित कर सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य बनने वाले वेदर सिस्टम और उनसे होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। इस मैप को देखकर ही आप समझ सकते हैं देश में एक बड़े स्तर पर बारिश की गतिविधियां मॉडल्स के द्वारा जताई जा रही है, जिसके लिए परिस्थितियां भी काफी अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले अरब सागर का सिस्टम 21 से 24 अक्टूबर के मध्य के समय में भारत के पश्चिमी देशों की तरफ आगे बढ़ेगा। उसके बाद अरब सागर में एक और वेदर सिस्टम उभरने के लिए संकेत मिल रहे हैं, जो कि लगभग 25-26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य के समय में अरब सागर में बन सकता है। यह वेदर सिस्टम एक लो प्रेशर एरिया के रूप में बढ़ता हुआ देखा जाएगा और जैसे जैसे यह वेदर सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, इस सिस्टम के भी डिप्रेशन बनने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यह सिस्टम भी एक बार फिर से वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन बन सकता है। इसके लिए आपको आगे ही जानकारी देंगे। हालांकि कुछ मॉडल के अनुसार यह सिस्टम भारत के उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ, गुजरात के क्षेत्रों की तरफ आकर रिकर्व कर सकता है, जिसकी वजह से इस माह के अंतिम दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में बारिश बढ़ सकती है। हालांकि सबसे पहले उस वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी देते हैं जो कि संभवतः बनेगा भी और चक्रवाती तूफान भी बनेगा, जिसके लिए मॉडल्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं जताई जा रही है। तो वह वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा और जिस प्रकार आपको पिछले मैप में बताया था, 22-23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों पर एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जो कि संभवतः 25 अक्टूबर तक एक डिप्रेशन बन सकता है। 27 अक्टूबर तक इस सिस्टम के डीप डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान में भी बदलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और सभी मॉडल्स इसी प्रकार के संकेत दे रहे हैं, जो कि CFS मॉडल है, ECM और GFS मॉडल इस सिस्टम को चक्रवाती तूफान में बदलने के लिए काफ़ी अनुकूल वातावरण दे रहे हैं, यानी कि काफ़ी अनुकूल इंडिकेशन दे रहे हैं कि यह वेदर सिस्टम एक चक्रवाती तूफान का रूप लेगा ही लेगा। हालांकि अभी इस सिस्टम के
ट्रैक को लेकर पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ मॉडल के अनुसार उस समय अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम भारत पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 29 से 31 अक्टूबर की मध्य के समय में आएगा, उसके साथ यह वेदर सिस्टम इंटरेक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से यह सिस्टम ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकता है। ऐसा पूर्वानुमान कुछ मॉडल्स का है। हालांकि अधिकतर मॉडल्स इस सिस्टम को आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और उत्तरी तमिलनाडु के क्षेत्र की तरफ ही लैंडफॉल करते हुए दिखा रहे हैं, जिसकी संभावना लगभग 70% तक दिखाई दे रही है। तो 70% संभावना यह है कि यह सिस्टम उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ लैंडफॉल कर सकता है इस माह के अंतिम दिनों में, जिसकी वजह से अक्टूबर माह के अंतिम दिनों वहीं नवंबर के शुरुआती सप्ताह में देश के में एक बड़े स्तर पर बारिश की गतिविधियां संभावित रहेगी, जिसमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां बारिश हो सकती है। हालांकि पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में एक बड़े स्तर पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से सामान्य से अधिक बारिश उन क्षेत्रों में दर्ज हो सकती है। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के कई हिस्सों में इस वेदर सिस्टम की वजह से तूफानी हवाएं भी चल सकती है, यानी कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चल सकती है। कुछ स्थानों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाओं के झोंके भी दर्ज हो सकते हैं। वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाकों में, जिसमें चेन्नई के आसपास के क्षेत्र हैं, तिरुपति के आसपास के क्षेत्र, विशाखापट्टनम तक के क्षेत्र भी, यानी कि उत्तरी आंध्र प्रदेश तक भी इस सिस्टम की वजह से तूफानी हवाएं चलने की संभावना है और लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या फिर उससे भी अधिक की रफ्तार के झोंके इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं इस चक्रवाती तूफान या फिर डीप डिप्रेशन की वजह से। हालांकि अभी इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि यह सिस्टम डीप डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान बनेगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है। जैसे ही अगले 3 दिनों के दौरान पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाएगा, आप सभी को पूरी तरह से बता दिया जाएगा कि यह सिस्टम चक्रवाती तूफान बनेगा या नहीं, और अगर चक्रवाती तूफान बनता है तो या क्या यह और अधिक इंटेंसिफाई हो सकता है एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में, और इसकी ट्रैक को लेकर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। फिलहाल तो इसकी वजह से दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में भारी और अति भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। मध्य भारत और पूर्वी भारत के भी कई हिस्सों में इस समय अवधि के दौरान इस माह के अंतिम दिनों और नवंबर के शुरुआती सप्ताह में इस सिस्टम की वजह से सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर जिस प्रकार आपको बताया 29 से 31 अक्टूबर के मध्य के समय में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक हो सकती है, जिसको ECM और GFS मॉडल दोनों ही दिखा रहे हैं। हालांकि अभी की स्थिति के अनुसार वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, मैदानी हिस्सों में थोड़ा सा संभवतः कम प्रभावी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार आपको बताया इस माह के अंतिम दिनों में जैसे ही यह वेदर सिस्टम भारत के मध्य पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों को प्रभावित करेगा और उसके बाद जैसे ही यह वेदर सिस्टम भारत के अंदरूनी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा, अगर उस दौरान उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को किसी भी प्रकार से इस सिस्टम के साथ इंटरेक्शन हो जाता है या फिर किसी भी प्रकार से उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को थोड़ी सी आर्द्र हवाओं का प्रवाह ज़्यादा मिल जाता है, तो इस माह के अंतिम दिनों या फिर नवंबर के शुरुआती सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में भी अच्छी खासी बारिश कई हिस्सों में दर्ज हो सकती है। जिस प्रकार कुछ मॉडल्स का इंडिकेशन जरूर मिल रहा है, वैसी संभावनाएं बनेगी या नहीं उसके बारे में तो आपको आगे ही जानकारी दी जाएगी। तो कुछ इस प्रकार आने वाले 15 दिनों के दौरान दोनों ही समुद्रों में काफ़ी सक्रिय सिस्टम बनेंगे और उनका इम्पैक्ट दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में एक बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, अ न्यू लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 22 to 24 अक्टूबर। इट में इंटेंसिफाई इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म बिटवीन 24 to 28 अक्टूबर। 22 से 24 अक्टूबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया बनेगा, 24 से 28 अक्टूबर के मध्य के समय में यही लो प्रेशर एरिया एक डीप डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान बन सकता है। अ न्यू लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन अरेबियन सी बिटवीन 17th to 20th अक्टूबर विच में इंटेंसिफाई इनटू अ डीप डिप्रेशन और अ डिप्रेशन बिटवीन 21st to 23rd अक्टूबर। जो 17 से 21 अक्टूबर के मध्य के समय में अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, वही सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा का रुख करते हुए एक डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन भी 21 से 23 अक्टूबर के मध्य के समय में बन सकता है। अ न्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ अक्टूबर और द स्टार्टिंग वीक ऑफ नवंबर। इस माह के अंतिम दिनों में या फिर नवंबर के शुरुआती सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत में अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को आर्द्र हवाओं का प्रवाह ज़्यादा मिल जाता है तो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में भी कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिस प्रकार मॉडल्स के इंडिकेशन भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
नॉर्थ ईस्ट मानसून इज एक्सपेक्टेड टू एंटर इन द पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आईएमडी द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की दस्तक दक्षिण भारत के हिस्सों में देखने को मिल सकती है। यानी कि आईएमडी के द्वारा घोषणा हो सकती है उत्तर पूर्वी मानसून की। हालांकि उत्तर पूर्वी मानसून की पूर्वी उत्तर पूर्वी हवाएं ऑलरेडी दक्षिण भारत के कई हिस्सों को कवर कर चुकी है।